चेक बाउक्स केस में सजा। सेक्टो यूट्यूब चैनल है जिनमें बोल्ड थंबनेल है। वे चेक केस जीतने के सबसे आसान तरीके बताते हैं। इनमें से किसी भी एक एक्सपर्ट को किताबी जानकारी है और वे ट्रायल कोर्ट स्टेज पर चेक बाउक्स केस नहीं देखते हैं। वे ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में भी नहीं जाते हैं। ट्रायल स्टेज पर 95 से 99% से ज्यादा आरोपी सजा पा जाते हैं। कई एक्सपर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के उदाहरण देते हैं, जो ज्यादातर 2 जजों की कोर्ट के फैसले ऑटोडिक्टा होते हैं, जो किसी दूसरे केस पर लागू नहीं होते। सिर्फ 3 या उससे ज्यादा जजों की बेंच के फैसले ही दूसरे केस के लिए जरूरी होते हैं। चेक कानून डॉक्यूमेंट पर आधारित क्रिमिनल ट्रायल है। कानून ने डॉक्यूमेंट्स को मान लिया है। एक बार डॉक्यूमेंट्स मान लिए जाने के बाद जिम्मेदारी मान ली जाती है। आरोपी ने पहली तारीख को ही डॉक्यूमेंट्स मान लिए और ट्रायल चलाया। जिम्मेदारी कानूनी नहीं थी, लेकिन कोर्ट को सिर्फ दलीलों की नहीं, सबूतों की जरूरत है। राजपाल यादव का उदाहरण देखें। चेक बाउंस का केस साल 2010 से चल रहा है और 2026 में भी वह अपने लीगल एक्सपर्ट्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू कर रहे हैं कि पैसे लिए गए, एग्रीमेंट किए गए और चेक बाउंस हो गए। 5 करोड़ 11 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं, जिसमें से मुश्किल से 2 करोड़ ही दिए गए हैं। और अब वह इंटरिम बेल पर है, इसलिए केस बंद नहीं हुए हैं। उनका सिर्फ यही तर्क है कि 5 करोड़ का लोन 2010 से 2026 तक या 15 साल से ज्यादा समय में 11 करोड़ से ज्यादा हो गया है। लेकिन कमर्शियल बैंक और एनबीएफसी इस रकम से ज्यादा ब्याज लेते हैं। इस साल 2025 में सरकारी बैंक का नेट प्रॉफिट 1 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा है। इस प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा लाखों करोड़ के बैड लोन या राइट ऑफ किए गए लोन के बाद भी ब्याज से हुई इनकम से आया है। तो चेक बाउंस के मामलों में आरोपी न सिर्फ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर रचकर दोषी हो जाता है। हमने कई वीडियो में खास कानूनी कदम दिखाए हैं कि किसी भी स्टेज पर चेक बाउंस का पूरी तरह से विरोध कैसे करें और कानूनी तौर पर इससे कैसे बाहर निकलें। आज हम लीडिंग सवालों की ताकत के बारे में बात करेंगे। शिकायत करने वाला लीडिंग सवालों से सबूत दे सकता है और आरोपी के पास लीडिंग सवालों से क्रॉस एग्जामिनेशन करने का कानूनी अधिकार है। लीडिंग सवालों के सही मिक्स से कोई भी शिकायत गलत साबित हो सकती है और आरोपी बरी हो सकता है, लेकिन इसका उल्टा होता है। शिकायत करने वाला लीडिंग सवालों से सबूत देता है और लीगल टीम को पता नहीं चलता, इसलिए वे सही समय पर आपत्ति नहीं उठाते। फिर बचाव पक्ष सीधे सवालों से क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, क्योंकि लाखों में से किसी एक को लीडिंग सवालों के इस्तेमाल की सही ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज होती है और आरोपी अपने ट्रायल करने के तरीकों से दोषी ठहराया जाता है। डायरेक्ट सवाल क्या होते हैं? जो सवाल कब, कहाँ, क्यों, कैसे से शुरू होते हैं, वे सभी डायरेक्ट सवाल होते हैं। और अगर दूसरी तरफ गलत जवाब भी देता है तो भी यह वह आरोपी का सबूत है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन के समय वह आपका गवाह होता है। लीडिंग सवालों की पावर का फायदा उठाने के लिए आरोपी शिकायत करने वाले से आगे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए ट्रायल कोर्ट स्टेज पर अप्लाई कर सकता है। अपील और हाई कोर्ट स्टेज में भी ऐसी एप्लीकेशन दी जा सकती है और आगे क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिल सकता है। सीआरपीसी की धारा 391 के तहत और अब बीएनएसएस की धारा 432 के तहत ऐसा प्रावधान दिया गया है। हालांकि ऐसी एप्लीकेशन में कानून के नियमों और हाई कोर्ट के फैसलों का सपोर्ट होना चाहिए। यह सबसे जरूरी है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में एक सीधा सवाल भी पूरे डिफेंस को फेल कर देगा। यह 100 लीटर दूध में नींबू छीलने जैसा है, इससे पूरा दूध खराब हो जाएगा। ज्यादातर आरोपी ट्रायल स्टेज पर सही कदम नहीं उठाते हैं और उसके बाद वही पुराना डिफेंस दोहराते हैं और दोषी ठहराए जाते हैं। कृपया हमें बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आप चेक बाउंस केस का सामना कर रहे हैं तो कृपया हमें स्टेज बताएं। हमें सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भेजें और हमारी लीगल टीम कानूनी कार्रवाई के लिए सुझाव देगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और रेगुलर अपडेट के प्लीज सब्सक्राइब।